जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान स्थित है। भारत सरकार का कुद्रेमुख आयरन और स्टील कंपनी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना 1976 में हुई। यह मंगलौर, पनाम्बूर, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है जो मेघालय में मनाया जाता है, और वर्षा होती है चेरी ब्लॉसम शावर, वो कर्नाटक में होती है। यह काफ़ी के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी और असम में बारदोसिला नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कौन सा शामिल नहीं होता है? कंप्यूटर निर्माण, कृषि उत्पादन, पुराने वाहनों की बिक्री, वाहन विनिर्माण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पुराने वाहनों की बिक्री। पुराने वाहनों की बिक्री को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। केवल नए उत्पादित सामान जिसमें माल बढ़ाने वाले सामान शामिल होते हैं, इन्हें ही जीडीपी में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को कितने दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना है? 45, 365, 250, 100। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 100। नरेगा 2005 के अधिनियम द्वारा 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इसे सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 22 फसलों पर MSP जारी किया जाता है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जबकि गन्ने पर FRP जारी किया जाता है। FRP, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्राकृतिक आधार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? बाजार और मेले, पुलिस, भारत की रक्षा, शिक्षा। इसका सही आंसर होगा भारत की रक्षा। भारत की रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आती है। संघ सूची जो कि अनुच्छेद 246 में वर्णित है, इसमें मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे जो इस समय बढ़ाकर 100 विषय बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं: समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक, जबकि नीति निर्देशक तत्व DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती हैं। इस घटना को इसके द्वारा समझाया जा सकता है।
ऑप्शंस हैं जूल के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से, जूल के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से। इसका सही आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, अगर वह गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी कोई बल ना लगाया जाए। तो पेड़ की शाखाओं में जो फल हैं वो स्थिर हैं, जो पत्तियां हैं वो भी स्थिर हैं। जब उस पर अचानक से बल लगाया जाता है तो गतिमान हो जाता है और पत्तियां स्थिर होने के कारण गिर जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? साधारण नमक, कपड़े धोने का सोडा, पीने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग खाद्य और औषध उद्योग में किया जाता है। बेकिंग में अधिकतर उपयोग के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर बेकिंग सोडा कहा जाता है। कुछ अन्य यौगिक हैं जिनके सामान्य रूप और रासायनिक सूत्र देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पीने का सोडा कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो पेय पदार्थों जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन है भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के दक्षिण पूर्व तट पर पाक की खाड़ी में भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया। पाक की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी पड़ती है। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है, स्तनधारी जानवर है। डुगोंग जो है मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर अपने सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? बेरूत, तेल अवीव, दुबई, नई दिल्ली। इसका आंसर होगा दुबई। दुबई शहर अपने कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। और पहले देश की बात करें UAE पहला देश बन गया है। दुबई 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? अवनी चतुर्वेदी, दमयंती बेसरा, डॉक्टर सीमा राव, रानी रामपाल। इसका आंसर होगा डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर हैं। इन्हें लोकप्रिय रूप से भारत की वंडर वुमन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है लग्जरी ब्रांड लुई विटान के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आमिर खान, दिशा पटानी, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण। इसका आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लग्जरी ब्रांड लुई विटान की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्हें 75वें कांस फिल्म समारोह में फ्रांसीसी अभिनेता विसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 8 ज्यूरी सदस्य का हिस्सा भी बनाया गया है। 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 किसने जीती? केरल, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा केरल। केरल ने 75वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2021-22 जीता है। इसमें फाइनल मैच केरल और पश्चिम बंगाल के बीच खेला गया, जिसमें विजेता केरल बना और उप विजेता पश्चिम बंगाल। इस जीत के साथ केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीत ली। एक्सरसाइज लामितीय 2022 हाल ही में समाचारों में देखा गया। निम्नलिखित में से किस दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और मॉरिशस, भारत और सेशेल्स, भारत और मालदीव, भारत और इंडोनेशिया। इसका सही आंसर होगा भारत और सेशेल्स। भारत और सेशेल्स के बीच लामितीय एक्सरसाइज होता है। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों STF के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास लामितीय 2022 को आयोजित किया गया। कौन सा देश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? नेपाल, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है, जबकि नेपाल उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है, श्रीलंका दक्षिण में और चीन भी उत्तर में ही स्थित है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश है
भारत के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन हैती की राजधानी है? नसाउ, पोर्ट ऑफ प्रिंस, हवाना, पैरामैरिबो। इसका सही आंसर होगा पोर्ट ऑफ प्रिंस, जो हैती की राजधानी है। हैती कैरेबियन देश, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस, इसकी मुद्रा है गौरदे। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, गुजरात का गठन किस वर्ष हुआ था? 1965, 1960, 1961, 1968। इसका आंसर होगा 1960। 1960 में गुजरात का गठन किया गया। बॉम्बे राज्य से विभाजित होने के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के साथ गुजरात राज्य का गठन किया गया। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, जो कि गिर नेशनल पार्क में मिलता है, जो पूरे एशिया में एकमात्र ऐसी जगह है गिर जहाँ पे ही पाया जाता है। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। पुष्प है गेंदा। राजकीय फल है आम। वृक्ष है बरगद। यह नहीं याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे पश्चिमी भारत का गहना यानी ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 15 फरवरी या 15 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है, क्योंकि वह भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान IICB कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसे 1956 में CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में शामिल कर दिया गया था। इसके वर्तमान में निदेशक हैं सुमित चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? जादूनाथ सिंह, धन सिंह थापा, पीरू सिंह, सोमनाथ शर्मा। इसका राइट आंसर होगा सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला था, जो भारत का सबसे ऊंचा सैन्य संवर्धन यानी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये 19वीं बटालियन हैदराबाद रेजिमेंट से संबंधित थे।